साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर। आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत खूबसूरत साखी लेकर आई हूँ। साखी का शीर्षक है मन की शांति। तो चलिए आज की ये साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, जॉन डी रॉकफेलर दुनिया के सबसे अमीर आदमी और पहले अरबपति थे। 25 साल की उम्र में वो अमेरिका में सबसे बड़ी तेल रिफाइनरियों में से एक के मालिक बने और 31 साल की उम्र में वो दुनिया के सबसे बड़े तेल रिफाइनर भी बन गए। 38 साल की उम्र तक उन्होंने यूएस में 90% रिफाइंड तेल की कमान संभाल ली और 50 वर्ष की उम्र तक वो देश के सबसे अमीर व्यक्ति हो गए थे। जब उनकी मृत्यु हुई थी तो वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे। एक युवा के रूप में वो अपने प्रत्येक निर्णय, दृष्टिकोण और रिश्ते को अपनी व्यक्तिगत शक्ति और धन को बढ़ाने में लगाते थे। लेकिन 53 वर्ष की उम्र में वो बीमार हो गए। उनका पूरा शरीर दर्द से भर गया, उनके सारे बाल झड़ गए। नियति को देखिए, उस पीड़ादायक अवस्था में दुनिया का एकमात्र अरबपति जो कि सब कुछ खरीद सकता था, अब वो केवल सूप और हल्का से हल्का खाना ही पचा सकता था। उनके एक सहयोगी ने लिखा था, वो ना तो सो सकते थे ना मुस्कुरा सकते थे और उस समय जीवन में उनके लिए कुछ भी मायने नहीं रखता था। उनके व्यक्तिगत और अत्यधिक कुशल चिकित्सकों ने भविष्यवाणी की कि वो अधिक से अधिक केवल 1 वर्ष ही और जी पाएंगे। उनका वो साल बहुत धीरे धीरे और बहुत पीड़ा से गुजर रहा था। जब वो मृत्यु के नज़दीक पहुंच रहे थे, एक सुबह उन्हें एहसास हुआ कि वो अपनी संपत्ति में से कुछ भी अपने साथ अगली दुनिया में नहीं लेकर जा सकते। अब जो व्यक्ति पूरे व्यापार की दुनिया को नियंत्रित कर सकता था, उसे अचानक से एहसास हो गया कि उसका अपना जीवन ही उसके नियंत्रण में नहीं है। अब तो उनके पास एक ही विकल्प बचा था। उन्होंने अपने वकीलों को, अपने प्रबंधकों को बुलाया और घोषणा की कि वो अपनी संपत्ति को अस्पतालों में, अनुसंधान के कार्यों में और धर्मदान के कार्यों के लिए उपयोग में लाना चाहते हैं। जॉन डी रॉकफेलर ने अपने फाउंडेशन की स्थापना की। इस नई दिशा में उनकी फाउंडेशन के अंतर्गत पेनिसिलिन की खोज हुई। मलेरिया, तपेदिक और डिप्थीरिया का इलाज संभव हुआ। लेकिन शायद रॉकफेलर की कहानी का सबसे हैरानी भरा हिस्सा ये है कि जिस पल उन्होंने अपनी कमाई का एक हिस्सा धर्मार्थ देना शुरू किया, उनके शरीर की हालत आश्चर्यजनक रूप से बेहतर होती चली गई। उनके स्वास्थ्य में सुधार होता गया। एक समय ऐसा लग रहा था कि वो 53 वर्ष की उम्र तक ही जी पाएंगे, लेकिन वो 98 साल तक जीवित रहे। साथ संगत जी, रॉकफेलर ने अपनी अधिकांश संपत्ति समाज को वापस कर दी और ऐसा करने से वो न केवल ठीक हो गए बल्कि एक परिपूर्णता के एहसास में भर गए। उन्होंने बेहतर होने और परिपूर्ण होने का तरीका खोज लिया। ऐसा कहा जाता है कि रॉकफेलर ने जन कल्याण के लिए ही अपना पहला दान स्वामी विवेकानंद के साथ बैठक के बाद दिया और वो एक उल्लेखनीय परोपकारी व्यक्ति बन गए। स्वामी विवेकानंद जी ने रॉकफेलर को संक्षेप में समझाया कि उनका ये परोपकार गरीबों और संकटग्रस्त लोगों की मदद करने का एक सशक्त माध्यम बन सकता है। अपनी मृत्यु से पहले रॉकफेलर ने अपनी डायरी में लिखा, मुझे जीवन ने काम करना सिखाया। मेरा जीवन एक लंबी सुखद यात्रा है। काम और आनंद से भरपूर मैंने राह की चिंता छोड़ दी और ईश्वर ने मुझे हर रोज़ एक अच्छाई से नवाजा। इसीलिए देने का सुख ही जीवन जीने का सुख है। दुनिया की सारी दौलत से ज़्यादा ज़रूरी है मन की शांति। साथ संगत जी, आपको आज की ये छोटी सी साखी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये साखी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन्यवाद।